उत्तर प्रदेश के इटावा से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी कर रहे इस डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ पुलिस वालों ने ऐसा बर्ताव किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आरोप है कि एसएसपी की मां की तबीयत खराब होने पर बुधवार और गुरुवार की आधी रात को पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे और इलाज की व्यवस्था करवाने के बजाय इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर राहुल बाबू और फार्मासिस्ट को गाड़ी में जबरन डालकर थाने ले गए। डॉक्टर राहुल बाबू का कहना है कि रात करीब 12 बजे 3 से 4 पुलिसकर्मी आए और कहा कि एसएसपी की मां को तुरंत देखना है। जब तक हम लोग मरीज को देखने की व्यवस्था कर पाते तभी पुलिस वाले अभद्रता करने लगे। विरोध करने पर वे हमें घसीटते हुए बाहर ले गए और जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। सिविल लाइन थाने में ले जाकर उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन लिया और ताने मारते हुए कहा कि क्या तुम एसएसपी से बड़े हो गए हो। पीड़ित डॉक्टर राहुल बाबू का कहना है कि वे और उनके साथी सिर्फ न्याय चाहते हैं ताकि भविष्य में किसी भी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ के साथ ऐसी अभद्रता न हो। तो कल 3 पुलिस वाले आए कि एसपी साहब की मां को देख लो, तो हम लोग व्यवस्था कर ही रहे थे, किसी फार्मासिस्ट को भेज रहे थे एसपी ऑफिस। तब तक वो अभद्रता करने लगे, हमको ले गए इमरजेंसी से घसीट के यहाँ से। फिर सिविल लाइन थाने ले गए एसआई सुनील कुमार, जिसने मेरा मोबाइल छीना और मुझे एसपी को ले गया एसपी चौराहे पे। फिर एसपी साहब का फोन आया, उन्होंने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था इन्होंने इतना गलत किया आपके साथ, इसलिए सॉरी बोला उन्होंने एसपी साहब को। हमसे ये कहा था कि चलने के लिए मतलब कि आप किसी स्टाफ को भेज दें, वार्ड बॉय को भेज दो। हम सीएम साहब से बात भी की थी, भेज ही रहे थे किसी को। तब तक वो अभद्रता करने लगी कि आप हमसे बड़े हो गए क्या, एसपी साहब से बड़े हो क्या, जो घर जाके नहीं थी। नहीं, हमने कहा हम इमरजेंसी छोड़ के नहीं जा सकते, हमारे पेशेंट बहुत थे, इमरजेंसी में बहुत भीड़ लगी थी, हम किसी स्टाफ को भेज रहे, कोई स्टाफ फ्री हो जाएगा तो भेज रहे। हमारे मन में यह है कि आगे से ऐसी अभद्रता ना हो, हमें बेइज्जती फील ना हो, बस जैसा कल शाम को हुआ। इस घटना के बाद अस्पताल का पूरा स्टाफ भड़क उठा। डॉक्टरों और मेडिकल कर्मचारियों ने इसे गुंडागर्दी करार देते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया। इमरजेंसी समेत सभी सेवाएं ठप हो गईं। स्टाफ की साफ मांग है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, तभी वे वापस काम पर लौटेंगे। मामले के तूल पकड़ते ही इटावा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके सिंह भी सामने आए। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर और फार्मासिस्ट को बलपूर्वक उठाकर ले जाना बेहद गंभीर अपराध है। इससे सरकारी कार्य में बाधा पहुंची है और मरीजों की जान से खिलवाड़ हुआ है। सीएमओ ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टरों से अपील करते हुए कि वे हड़ताल ना करें और जनता की सेवा बाधित ना हो, क्योंकि इमरजेंसी में हर मिनट मरीजों के लिए कीमती होता है। उन्होंने साफ कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी को भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। ये कोई घटना की मुझे सूचना दी गई है कि रात में हमारे जो डॉक्टर तैनात थे ड्यूटी पर, फार्मासिस्ट स्टाफ था, उनको कुछ जबरन बलपूर्वक करते हुए यहाँ से कुछ पुलिसकर्मी आए थे और उठा करके ले गए। उनके साथ में सभ्य व्यवहार किया गया है और जो भी अपराध हुआ उनको बहुत कष्ट पहुंचा है और गाली गलौज भी हुई है और जबरन उठा के ले गए हैं। इससे सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंची है और ऐसा करना एक जघन्य अपराध है। सरकारी ड्यूटी से किसी आदमी को जबरन उठा जाना, जिससे जनता, अगर उस समय कोई डॉक्टर के इमरजेंसी बात थी और वो इतनी देर तक डॉक्टर को उठा के ले गए, तो ये बहुत ही इस टाइप की शिकायत प्राप्त हुई है, जो गंभीर अपराध है। इस मामले की जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो सख्त कराई जाएगी, क्योंकि ऐसी पुनरावृत्ति और ऐसा अपमान करना किसी भी, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये इस देश के लिए कानून के अंतर्गत अपराध है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, जो भी कानून सम्मत होगी वो कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, अभी यही आश्वासन दिया, उनसे अनुरोध भी किया जा रहा है कि वो अपना शांति व्यवस्था से जनता की सेवा करने में लगे और जो नाइंसाफी उनके साथ हुई है, जो भी उनके साथ जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ कानून अपना कार्रवाई करेगा। सख्त, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी रैंक का हो, अगर जो इल्जाम पुलिस वालों पे, तो उन पर भी, हमारा देश में कानून सबके लिए बराबर होता है, वो किसी व्यक्ति को नहीं देखता। यह घटना न सिर्फ पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि उन मरीजों पर भी असर डालती है जिन्हें इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत थी। अब देखने वाली बात होगी कि दोषी पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई होती है और अस्पताल की सेवाएं कितनी जल्दी बहाल होती हैं। न्यूज़ नेशन के लिए आगरा से विनीत दुबे की रिपोर्ट।